ओपन मार्केट से कम $5 अरब जो है वो उठाए हैं। सबसे पहले तो वजह क्या है, उन्होंने क्यों उठाए हैं और उसका एक्चुअली जो एक्सचेंज रेट है उस पर फिर क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, इस माली साल का जब बजट आया तो फेडरल गवर्नमेंट का ये एक तखमीना था कि उसको तकरीबन 18 से 20 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जे लेने पड़ेंगे। अपने जो कर्जे पहले लिए हुए थे वो मेच्योर थे, उनकी वापसी के लिए, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी फाइनेंसिंग के लिए। अभी जो कामरान 9 माह का नंबर आया है वो उसमें जो उन्होंने फॉरेन लोन्स अभी तक लिए हैं रोल ओवर्स के अलावा वो तकरीबन 9.7 अरब डॉलर के कर्ज लिए हैं। रफली आप कह सकते हैं कि इन्होंने मोर देन हाफ अभी तक ये मटीरियलाइज कर चुके हैं और सिर्फ 3 माह उसमें बाकी रह गया माली साल के ख़त्म होने में। एक उम्मीद ये थी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड के प्रोग्राम के साइन होने के बाद पाकिस्तान को बड़ी तादाद में कर्जे मिलेंगे, वो नहीं हो सका। एक चीज़, दूसरा, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो ये डिटर्मिन करते हैं कि किसी मुल्क के कर्ज में जब अगर आप उसको किसी मुल्क को कर्जा देंगे वो किस हद तक वो रिस्की है या नहीं, उन रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग थी वो डाउनग्रेड कर दी। मतलब उस रेटिंग के मुताबिक अगर पाकिस्तान अगर कोई कर्जा लेता है किसी फॉरेन कमर्शियल बैंक से या यूरो बॉन्ड हम फ्लोट करके कोई भी सॉवरेन बॉन्ड फ्लोट करके कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज को इन रेटिंग एजेंसीज ने हाईली रिस्की कर्ज करार दिया। मतलब आपको इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा मिल जाएगा, मुनाफा आप ज्यादा कमा लेंगे, जरूरी नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान वो आपको पैसा वापस कर सकते। तो ये उस रेटिंग के मुताबिक है ये चीज। तो इसी वजह से तकरीबन 6 अरब डॉलर का जो कर्ज एक एस्टिमेटेड था जो हुकूमत ने लेना था बॉन्ड्स को फ्लोट करके फॉरेन कमर्शियल बैंक से लेना था, वो नहीं हो सका और इसके बारे में हम कई दफ़ा तफसीली बात भी कर चुके हैं। तो ये वजह थी कि एक शॉर्टफॉल आया, 6 अरब डॉलर का ये शॉर्टफॉल आया। फिर इनका ये ख्याल था कि वर्ल्ड बैंक से इनको कोई तकरीबन मिल जाएगा कोई 2.4 अरब डॉलर इनको वर्ल्ड बैंक से मिल जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी इनका कोई तखमीना था, कोई रफली इनको $2.1 बिलियन का कर्जा मिल जाएगा। एडीबी ने 9 माह में अभी तक इनको 35% दिया है कर्ज। मतलब इनका जो एडीबी से भी सिर्फ जो कर्ज आया वो कोई 500 इनका जो रादर आया कोई $657 मिलियन एडीबी ने दिया है और तकरीबन $1433 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो हर तरफ से जो एस्टिमेट्स थे उससे जो कम हुकूमत को पैसा मिला। अब उसके बाद आपके पास क्या चॉइसेस रह जाती थी? आईएमएफ आपको मज़ीद कर्ज उस तरीके से इतना बड़ा कर्ज नहीं देने को तैयार, वो छोटी अमाउंट आपको देना चाह रहा था और दी 3 अरब डॉलर की। नीड्स हमारी ज़्यादा थी, वर्ल्ड बैंक से भी कम, एडीबी से भी कम और बाकी 2 फॉरेन जो मेजर कंपोनेंट्स थे वहाँ से भी नहीं आए। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काम किया वो उन्होंने जो इंटरबैंक मार्केट है वहाँ से उन्होंने जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कम अज़ कम 5 से 5.5 अरब डॉलर अभी तक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो मार्केट से खरीद चुका है। और ये इतना बड़ा ऑपरेशन है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी एक माली साल में इतने ज़्यादा डॉलर्स मार्केट से नहीं खरीदे गए। ये गैर मामूली बात है, ये इंतहाई गैर मामूली बात है। इसमें आप इस बात से अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर हम एवरेज 278 रुपए का भी रेट लें एक डॉलर का तो तकरीबन 1400 अरब रुपया चाहिए आपको इतनी बड़ी रकम खरीदने के लिए। ये मैं आपको कम से कम नंबर्स दे रहा हूँ, कंजर्वेटिव नंबर दे रहा हूँ। जो ज़राए बता रहे हैं एक्चुअल जो फिगर है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस पर बिल्कुल खामोश है। ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ हो रही है कि जो एक इस मामले में शफाफियत होनी चाहिए वो नहीं है। ठीक है, डॉलर्स के ख़रीदने की अपने उसके प्रॉस भी कॉन्स भी हैं, वो अपनी जगह पे वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से डॉलर ख़रीद रही है तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि फिर सेंट्रल बैंक इसके ऊपर खामोश क्यों है, इसके ऊपर वो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको पता ना कि 2019 के बाद से एटलीस्ट ऑन पेपर हमने आईएमएफ से कमिट करके रखा हुआ है कि ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा। अब क्या जो डॉलर अगर आप स्टेट बैंक खरीदता है मार्केट से, क्या ये इनडायरेक्टली असर अंदाज होना है एक्सचेंज रेट के ऊपर? क्या ये आईएमएफ के मुआहदे की खिलाफवर्जी है या नहीं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खरीद सकता है डॉलर मार्केट से? देखिए, ये एक बड़ी ही एक यूनिक सी सिचुएशन है यहाँ पे। अगर तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट में डॉलर सेल करे, फरोख्त करे ताकि रुपए की जो कदर है वो मुस्तहकम रहे, वो ना गिरे, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को उसके ऊपर एतराज़ होता है, होना भी चाहिए। क्योंकि आप हमारे अपने रिजर्व्स नहीं है, उधार के रिजर्व्स लेके हम कोई पिछले 10 सालों में शायद कोई 24 अरब डॉलर तक मार्केट में हम जो है वो पंप इन कर चुके हैं रुपए की कदर को मुस्तहकम करें। लेकिन इस तरीकों से आपको पता है कि रुपया मुस्तहकम नहीं होता। पीटीए के टाइम पे भी ये काम हुआ और ये जो शफाफियत वाला उसमें जो एक चीज़ होती थी ना कभी, उसमें जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आई। आपको याद है कि एक दफ़ा हमने एक खबर
की थी कि पीटीआई ने $1.2 अरब मार्केट में पंप किया रुपए की कदर को मुस्तहकम करने के लिए। तो उसके बाद फिर इंक्वायरी, जो इसहाक डार साहब वाला फार्मूला था, इसहाक डार वाला फार्मूला था, तो उसके ऊपर फिर बड़ा वो हलचल मच गई, खबर बाहर कैसे निकली। तो वो जो कहीं से खबर निकलती थी उसको उस जरिए को इन्होंने ब्लॉक किया। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, ये जो अब इसमें इसका आईएमएफ का इसके ऊपर क्या व्यू, अब आईएमएफ इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। आईएमएफ चाह रहा है कि पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो मार्केट से डॉलर्स खरीदे। अब इसके दो पर्पसेज हैं। नंबर वन, चूंकि बाहर से तो डॉलर्स आपको उस तरीके से नहीं मिल रहे जितने आपकी जरूरियात हैं, और ये एक तरीके से आईएमएफ की भी नाकामी है कि बावजूद आईएमएफ के प्रोग्राम के पाकिस्तान बड़ी तादाद में गैर मुल्की कर्जे लेने से वो बिल्कुल कासिर है। तो अब $3 अरब का प्रोग्राम है, $5 अरब रफली या $5 से $5.5 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी खरीद चुका है, जितना प्रोग्राम उससे भी कहीं ज्यादा। और जो आपके कुल गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो $8 अरब। 8 में से तो 5 साढ़े 5 तो यही हो गया, पीछे क्या बचा आपके पास। तीसरी चीज, अगले साल के लिए या अगले 3 सालों का जो प्रोग्राम आईएमएफ से हम नेगोशिएट करना चाह रहे हैं वो कम से कम $6 से $8 अरब। अगर $6 अरब भी ले लें तो उसके 85% के बराबर तो हुकूमत पाकिस्तान अभी खरीद चुकी है सिर्फ 10 माह के अरसे में। तो आईएमएफ को ये चीज सपोर्ट करती है कि अगर अब आईएमएफ का प्रोग्राम हो और इस वक्त जो रिजर्व $8 अरब हैं, इसमें ये $3 अरब पे गिर जाए तो इसमें आईएमएफ की भी इसमें एक तरह की उसके लिए भी प्रॉब्लम है कि प्रोग्राम के होते हुए वो ये चीजें नहीं हो रही। अब इसका एक और जो चीज, एक तो ये उसको बेनिफिट है आईएमएफ लेना चाह रहा है, दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि समहाउ रुपया जो है वो इतना जो उसकी वो वैल्यू है वो मजबूत ना हो, वो कमजोर रहे। यही आपसे सवाल करना चाह रहा था कि हाइपोथेटिकली अगर ये $5 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से ना उठाता तो फिर आज जब हम बैठे हैं तो एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए? तो क्या डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत होता? अब इसके ऊपर दोनों साइड्स के ऊपर व्यूज़ हैं। मैंने जो आज की खबर के एक्सप्रेस ट्रिब्यून में की उस पर मैंने तो कोई अपना पोजीशन इसके ऊपर नहीं ली, क्योंकि इसकी फेवर में भी व्यूज़ हैं खरीदने के और इसकी मुखालफत में भी व्यूज़ हैं। अब जो खरीदने की फेवर में व्यू आते हैं वो ये है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये डॉलर्स नहीं खरीदता मार्केट से, तो अगर आप आज $8 अरब के ऊपर है तो आपकी जो वैल्यू है वो आपके रिजर्व्स की $3 अरब से भी कम होती, रफली हम रफली बात करें। तो अगर $3 अरब है आपके पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर और मंथली इंपोर्ट्स आपकी, अगर आपने जितनी भी उस पर कंट्रोल कर लिया है तो वो आपकी $4.5 से $5 अरब के दरमियान रह रही हैं, उसके 1 महीने की इंपोर्ट के बराबर भी कवर नहीं है। तो फिर थोड़ी मकदार में डॉलर्स अवेलेबल होंगे, ज्यादा उसके ग्राहक होंगे, तो फिर वो रेट क्या होगा? अगेन फिर एक तो ये फर्क, फिर दूसरा पैनिक बटन प्रेस हो जाता है, आपकी लगता है कि आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। जो हमने देखा $3 अरब पे जब रिजर्व्स गए तो आपकी क्या हालत थी। तो अगर तो इस व्यू को लिया जाए फिर तो जो है वो वैल्यू यही होनी चाहिए यहाँ पे आज खड़ी हुई है। एक और जो चीज़ कहा यह जा रहा है, अब जो मेरी कुछ ज़राए से बात हुई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, ये जो डॉलर्स खरीदे जा रहे हैं ये बकौल उनके ये कोई इजाफी मार्केट के ऊपर दबाव नहीं है। वो कैसे इस बात को एक्सप्लेन करते हैं? वो ये कह रहे हैं कि अगर ये डॉलर मार्केट में अवेलेबल होते तो इंपोर्ट्स ज़्यादा होती, अगर ये डॉलर्स मार्केट में अवेलेबल होते तो जो कंपनियां गैर मुल्की पाकिस्तान में काम कर रही हैं जो अपना मुनाफा बाहर नहीं बेच पा रही हैं, डॉलर्स अवेलेबल नहीं है, तो ये पैसा बाहर चला जाता। तो हमने वक्ती तौर पर खरीद के इसको स्टेबलाइज कर दिया। ये तो हो गया इसके खरीदने की फेवर में। अब जो अपोजिशन में इसके व्यूज हैं, दो तो मैंने अपनी खबर में भी कोट किए हैं। आसिफ अली कुरैशी साहब जो ऑप्टिमस जो एक फर्म है उसके वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, पिछले प्रोग्राम में हमारे आए भी थे, उनकी असेसमेंट ये है कि अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक्सचेंज रेट लें, और वो हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहे, 3 साल पहले का जो इन्फ्लेशन रेट था वो एक्चुअल ले लें और फिर उसके एडजस्टमेंट्स कर लें आगे, तो आज जो रुपए की कदर है वो $243 का $1 होना चाहिए। दूसरा एक जो व्यू इसी की फेवर में इसी कॉन्टेक्स्ट में है, इसी लाइन में, वो अशफाक तोला का है। वो अशफाक तोला जो है वो इसहाक डार की जो लॉबी है या वो जो उसकी उनकी आइडियोलॉजी उसके करीब वो समझे जाते हैं। उनका ये व्यू है कि अगर ये डॉलर ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खरीदता तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो $235 के आसपास, मतलब बिलो उसकी बात एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई भी नहीं दे सकता ना, मार्केट कैसे बिहेव करती है। तो हमारे पास जो रेंज आ रही है वो 235 से रफली $243 का $1 की इसकी रेंज आ रही है। तोला साहब के इसके ऊपर व्यू अभी हमें ज्वाइन भी करेंगे ब्रेक के बाद लाइकली। उनका इसके ऊपर व्यू ये है कि अगर ये वैल्यू नीचे आ जाती तो आपके महंगाई की शरह में 5% तक कमी हो सकती। तो 5% अगर महंगाई की शरह में कमी होती तो आपका जो शरह सूद आज है 22%, अगर उसमें वो 5% ही कमी कर देते तो कम से कम या इससे भी ज्यादा हो सकती। तो उन्होंने कहा कि 2500 अरब रुपए की सालाना सेविंग है, इतने ही आपको कम नोट छापने पड़ते। अब इसकी हम इस पे एक्सपर्ट्स तो नहीं है, अब दोनों साइड्स के ऊपर इसके हवाले से जो व्यूज आ रहे हैं, लेकिन एक चीज कामरान है, अगर आज आपका जो डॉलर है वो 278 या 280 का है एक,
और अगर ये 235 240 का भी हो, 250 का भी हो, तो पेट्रोल की जो प्राइस है वो फिर आज 294 ना होती। लेकिन उसकी दूसरी जो डबल एज सोर्ड है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास $3 बिलियन या उससे कम होते तो फिर वही जो दिवालिया होने के हमारे इम्कानात हैं उसके ऊपर बात होती, तो वो भी उस पर मार्केट में पैनिक होता, रुपया इतना मजबूत होता तो आपकी इंपोर्ट्स में भी इजाफा होता।